शिव शिव। हेलो दोस्तों, बीके अवेयरनेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। इधर वीडियो में 2-4 दिन फिर लेट हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बता भी चुका हूँ, मेरे इस वीडियो में 3 पार्ट होंगे। प्रथम करंट अफेयर, दूसरा आयुर्वेद से संबंधित कुछ जानकारी, और तीसरा मोटिवेशन टिप्स। सब मिलाकर आपका सार्वभौमिक विकास ही मेरा उद्देश्य है। ज़्यादा देर न करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। प्रथम करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में नंबर 1, 6 जून 2024 को डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा को 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। याद करिए, 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 यानी 2 साल के लिए 5 देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। इस 10 अस्थायी सदस्यों में हर 2 साल के बाद 5 सदस्य देश बाहर होते हैं और 5 सदस्य देशों की एंट्री होती है। इस प्रकार सब मिलाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC, इसमें 15 सदस्य देश होते हैं। 5 अस्थायी देशों का नाम भी आपको बता दूं। पहला चीन, दूसरा फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 देश जो किसी निर्णय पर वीटो का अधिकार इन्हीं को है। सुरक्षा परिषद किसी मैटर पे अपना निर्णय लेती है, इन 5 सदस्यों में से कोई एक वीटो का प्रयोग कर सकता है, जिससे वो कार्रवाई नहीं होगी। इतना पावर इनको मिला हुआ है। आइए संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लें। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में हुई थी। मुख्यालय भी इसका न्यूयॉर्क है। इसकी आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है। यानी 1 2 3 4 5 6 भाषाएं हैं। आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी हैं। इसको भी जानना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके प्रथम महासचिव ट्रिग्वे हल्वदानली, जो नॉर्वे के थे, इसका पहला महासचिव थे। इस समय प्रेजेंट में वर्तमान महासचिव, इनका नाम जान लीजिए, एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। एंटोनियो गुटेरेस ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, SBI जनरल इंश्योरेंस ने 5 अक्टूबर से अपनी आरोग्य प्लस पॉलिसी वापस ले ली है। ये 5 अक्टूबर से अपनी पॉलिसी को बंद करने जा रही है। नेक्स्ट, 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 जून से 21 जून तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। 18वां फिल्म
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 जून से 21 जून तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, दुनिया का तीसरा और देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे, ध्यान से सुनिए, दुनिया का पहला और अपने देश भारत का दुनिया का तीसरा और अपने देश भारत का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे वाराणसी में शुरू किया जाएगा, जो अभी चालू नहीं हुआ है लेकिन चालू किया जाएगा इसको। नेक्स्ट, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लिए हैं। नेक्स्ट, 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती होगी। याद रखिए, 12 जून 2024 को चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी। भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती चैंपियन सीरीज 2024 के रजत पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध वन जीव क्षेत्र जीव विज्ञानी एजेटी जान सिंह का बेंगलुरु में निधन हो गया। प्रसिद्ध वन जीव क्षेत्र जीव विज्ञानी एजेटी जान सिंह का बेंगलुरु में निधन हो गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो अभी हाल ही में 12 जून को शपथ लिए हैं, इनका नाम मोहन चरण मांझी है। मोहन चरण मांझी। आइए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आयुर्वेदा। आयुर्वेद से संबंधित कुछ जानकारी जान लेते हैं। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है कि पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये तत्व हमारे शरीर सहित हर जीव में मौजूद है। ये तत्व हमारे शरीर सहित हर जीव में मौजूद हैं। ये पांचों मिलकर 3 दोष या ऊर्जा बनाते हैं, और ये दोष या ऊर्जा कह लीजिए, इसको वात, पित्त और कफ के रूप में जाना जाता है। हमारे शरीर में ये 3 दोष होते हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन समूह के कंपोजिशन से वात, पित्त, कफ बनता है, और इसका डिसबैलेंस ही शरीर में रोग उत्पन्न करता है। घटना बढ़ना, वायु बढ़ जाए कुछ रोग होगा, पित्त बढ़ जाए तो कुछ रोग होगा, कफ बढ़ जाए तो कुछ रोग होगा। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अलग अलग। वात, पित्त, कफ का ये क्या रोग उत्पन्न करते हैं, कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, इनकी मेडिसिन क्या है, इसका इलाज क्या है। वात दोष में 2 चीज़ मिक्स होता है, आकाश और वायु। आकाश और वायु मिलकर वात दोष उत्पन्न करते हैं। पित्त दोष में भी 2 मिलकर पित्त दोष बनाते हैं। 2 तत्व अग्नि और जल, अग्नि और जल मिलकर पित्त दोष बनाते हैं। कफ दोष, जल और पृथ्वी मिलकर, जल और पृथ्वी तत्व मिलकर कफ दोष उत्पन्न करते हैं। पित्त दोष का अग्नि से संबंध है, जैसे दाहक व जलन प्रमुख लक्षण। वात रोग, प्रवाह, कई रोग इसमें आते हैं। और कफ दोष
गीलापन, लिक्विड। पंच तत्व पूजा में जो पंच तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये पंच तत्व पूजा में भगवान सूर्य को आकाश तत्व, भगवान गणेश को जल तत्व, देवी दुर्गा को अग्नि तत्व, भगवान शिव को पृथ्वी तत्व और भगवान विष्णु को वायु तत्व माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में जिक्र है कि इन देवताओं की पूजा करने से सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं, यानी सारे रोग दुख इन देवताओं की पूजा करने से दूर होते हैं, क्योंकि यही देवगण पंच तत्वों के मूल में हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, मोटिवेशन टिप्स। इसमें आज मेरा सब्जेक्ट है विद्यार्थी जीवन का दिन की शुरुआत से रात के आराम तक जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपके सर्वांगीण विकास में इस टिप्स को ध्यान रखना होगा। विद्यार्थी काल जीवन रूपी इमारत की नींव है। इस काल में जिस प्रकार के संस्कार बच्चों में पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से उनका जीवन विकसित होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम बच्चों को भारतीय संस्कृति और योग पर आधारित ऐसी शिक्षा दें जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में रहकर संयम, सदाचार, पुरुषार्थ, निर्भयता आदि के संस्कारों एवं सद्गुणों को ग्रहण कर देश समाज के लिए एक आदर्श नागरिक बनता था। इतिहास में हमें इस प्रकार के संस्कारों से युक्त अनेक बालक बालिकाओं के उदाहरण देखने को मिलते हैं। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। उसमें से छोटे से शिवा को गुरु समर्थ रामदास एवं माँ जीजाबाई ने देश प्रेम का ऐसा पाठ पढ़ाया कि शिवा में छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में सर्वप्रथम भारत को अखंड राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ करने में समर्थ हुआ। भारत को समर्थ राष्ट्र बनाना है तो नई पीढ़ी को बचपन से ही भगवान नाम, जप, ध्यान, मौन, प्राणायाम का अभ्यास कराना होगा। इससे उनकी बुद्धि एकाग्र होगी और भीतरी सुसुप्त शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। तुम विश्वास पूर्वक इस राह पर कदम बढ़ाओ और आपका साथ भगवान जरूर देंगे, ईश्वर आपका साथ देंगे। इस प्रकार जीवनचर्या होनी चाहिए। आइए देखते हैं दिन की शुरुआत कैसे करना चाहिए। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3 से 5 बजे उठो। ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों, प्रश्न उठता है। एक प्रश्न उठता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही जागरण क्यों। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जगत के करीब करीब सभी जीव इस समय प्रगाढ़ निद्रावस्था में होते हैं, जिससे वातावरण उनसे निकलने वाली निकृष्ट तरंगों से रहित होता है। दूसरी ओर इस समय ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, ब्रह्मज्ञानी, महापुरुष ध्यान समाधि में तल्लीन होते हैं, जिससे उनकी उत्कृष्ट तरंगों से वातावरण समृद्ध होता है। इसलिए जो लोग ब्रह्म मुहूर्त
की बेला में जागते हैं उन्हें वातावरण के इस श्रेष्ठ अवस्था का लाभ मिलता है। इस समय शांत वातावरण, शुद्ध शीतल वायु रहने के कारण मन में सात्विक विचार, उत्साह तथा शरीर में स्फूर्ति रहती है। ये कारण है मूलभूत ब्रह्म मुहूर्त में जागरण का। फिर ब्रह्म मुहूर्त में जागरण कैसे करें? लेटे लेटे शरीर को खींचो, कुछ समय बैठकर इष्ट देव गुरुदेव का ध्यान करो, फिर शशक आसन करते हुए उन्हें नमन करो, दोनों हथेलियों से दर्शन करो, बाद में बिस्तर का त्याग करो। जो आस्तिक हैं, आलस प्रमाद छोड़कर सत्कर्मों में लगे हैं, गुरु एवं शास्त्रों की आज्ञा शिरोधार करते हैं, ऐसे सद्भागी बच्चे चिरंजीवी होते हैं। सत्पुरुषों का संग, सानिध्य तेजस्वी और दीर्घ जीवन जीने की कुंजी देता है। जो झुक कर बैठे, तिनके तोड़े, दांतों से नाखून निचोड़े, हाथ मुंह जूठे रखें, अशुद्ध रखें, चाय काफ़ी पान मसाला जैसे हल्की चीज़ों का सेवन करें, उनका आयुष्य कम होता है। फिर भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। भोजन को प्रसाद कैसे बनाएं? भगवान का स्मरण करके प्रसन्नचित्त होकर भोजन करें, इससे भोजन प्रसाद बन जाता है। रात्रि के समय, सोते समय, रात्रि के समय परमात्मा का स्मरण करते करते उसी में खो जाएं। सो जाने से रात की निद्रा योग निद्रा बन जाती है और इस प्रकार का आराम विश्राम महानता का द्वार खोल देता है। स्वयं की मेहनत से करोड़पति बनने में समय लग सकता है, किंतु करोड़पति पिता के पुत्र बन जाने या करोड़पति पिता के गोद में चले जाने मात्र से ही सहज में करोड़पति आदमी बन सकता है। उसी प्रकार सोते सोते भगवान के शरण में चले जाना। हमारे करोड़पति पिता वही हैं, सब रूप से संपन्न है, सब चीज़ों से संपन्न है। उसी प्रकार एक एक सफलता को पाने में बहुत समय लगता है, परंतु जो मानव जीवन के परम लक्ष्य को पा चुके हैं, ऐसे महापुरुषों के सत्संग सानिध्य में जाने से सहज ही ढेरों सफलताएं मिल जाती हैं। आज अपनी वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।